ऐसी वो पर्सनैलिटी बनकर उभरे है ना, इंडिया में रोल मॉडल बन गए। हर यंग जनरेशन का जो भी यंग उधर से उठता है ना, वो मोदी मोदी जो है ना वो बोल रहा होता है। और इतनी मेजोरिटी के साथ जीतना, मैं कहता हूँ भाई कोई ऐसा वर्ल्ड लीडर नहीं है जितनी मेजोरिटी के साथ जीता हो और इतने कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा हो। तो भाई ये क्रेडिट सारा जो जाता है ना, ये मोदी को ही जाता है। कांग्रेचुलेशन टू नरेंद्र मोदी। और दूसरे नंबर पे इंडिया को मैं कांग्रेचुलेशन करूंगा कि बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि उनको ऐसी जो है वो मोदी साहब उनको मिले। और जिस तरह की उनकी तरक्की हम देखते आ रहे हैं अगर 10 सालों में, तो मेरे ख्याल में उन्होंने इंडिया की किस्मत बदल के रख दी है इन 10 सालों के अंदर। और 5 साल मजीद उनको मिल गए। मेरे ख्याल में अब मजीद जो है वो दुनिया के ऊपर छाएंगे। वो जिस तरह मुझे लगता है शायद दूसरा अमेरिका जो शायद इंडिया बन जाए, जिस तरह नरेंद्र मोदी वापस आ गए। रिलेशंस बेहतर होने भी चाहिए। उसकी वजह ये है कि दोनों मुल्कों के मफाद के लिए बहुत बेहतर है। स्पेशली हम बात करेंगे इंडिया के लिए, वो बेहतर हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर साबित हो सकते हैं अगर पाकिस्तान अपने रिलेशंस अपने हमसाये इंडिया। हाय दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत हमारे आपके YouTube चैनल में एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की। पीएम मोदी को तीसरी बार सरकार बनने पर पाकिस्तान में मानो भूकंप सा आ गया है। कारण यह है कि पीएम मोदी ने चुनाव से पहले एक स्टेटमेंट जारी किया था कि 2024 में सरकार बनी तो सबसे पहले हम पीओके को भारत में शामिल कर लेंगे। इसी के कारण पाकिस्तान का हलक सूख रहा है। इसी के कारण पाकिस्तान डरा डरा सहमा है कि पीओके कहीं हमारे हाथ से न फिसल जाए। पाकिस्तानी पब्लिक भी इस समय भारत की तारीफ करने में जुटी हुई है। तो आइए देखते हैं वीडियो में इन पाकिस्तानियों का रिएक्शन। वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो करते हैं स्टार्ट। मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। आपको जानकर ये हैरानगी होगी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 3rd टर्म अपने नाम कर लिए। एक बार फिर से इंडिया में उनका डंका बजने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें हैरानगी वाली तो कोई बात नहीं है। एक बंदे ने इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट, अगर इंडिया का नक्शा उसने चेंज करके रख दिया, तो इसमें हैरानगी वाली तो मैं समझता कोई बात है नहीं। भाई ऐसी वो पर्सनैलिटी बनकर उभरे है ना, इंडिया में रोल मॉडल बन गए। हर यंग जनरेशन का जो भी यंग उधर से उठता है ना, वो मोदी मोदी जो है ना वो बोल रहा होता है। और इतनी मेजोरिटी के साथ जीतना, मैं कहता हूँ भाई कोई ऐसा वर्ल्ड लीडर नहीं है जितनी मेजोरिटी के साथ जीता हो और इतने कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा हो। तो भाई ये क्रेडिट सारा जो जाता है ना, ये मोदी को ही जाता है। और ऊपर से बात ये है कि अगर उसको वोट मिला है ना, अगर उसको 3rd वो चांस मिला है उसका प्राइम मिनिस्टरशिप का चेयर पे बैठने का, तो उस बंदे की डेवलपमेंट भी उसके पीछे है। ठीक है, उसके काम जो है ना वो बोलते हैं वहाँ पे। इंडिया का उसने, मैं कहता हूँ, चेहरा ही बदल के रख दिया। इंडिया अगर जमीन बोझ था ना, तो उसको आसमानों पे पहुंचा दिया। किसने पहुंचाया? वो मोदी ने पहुंचाया। अभी 6-7 महीने अगर पहले की आप बात कर लेना, तो पाकिस्तानी रुपये और इंडियन रुपये में तकरीबन इंडियन रुपये जो 1.5-2 रुपये का था पाकिस्तानी, और आज 3.5 रुपये से भी ऊपर हो गया है। इतनी डेवलपमेंट आप लोग इंटरनेशनल डेवलपमेंट देख लें। इंटरनेशनल कंपनीज के जो सीईओज हैं वो सारे इंडियंस हैं। मतलब इतनी ज़्यादा तरक्की वहाँ पे हो गई है। हर मल्टीनेशनल कंपनी आप देख लें, वो सारे उसके हेड ऑफिस जो है ना वो इंडिया में। अब इंडिया ऑटोमोबाइल कंपनी में आगे चला गया, इंडिया बाइकें बनाने में, इंडिया गाड़ियाँ बनाने में, इंडिया मेडिसिनल का वो इंडस्ट्री में दुनिया का नंबर 1 प्रोड्यूसर बन गया भाई, दुनिया का नंबर 1 सप्लायर बन गया है। ये इंडिया की जब इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो गई है दुनिया के अंदर, इतनी ज़्यादा, अमेरिका के बाद अगर किसी को अब वो जिस तरह कहते हैं ना वो पूजा की जा रही है किसी मुल्क की, तो वो इंडिया ही है। हर ये तो अभी 10 सालों की हमने उनकी काबिलियत देखी है कि 10 सालों में उन्होंने इंडिया का नक्शा बदल दिया। अगले 5 साल में वो क्या करेंगे? दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, इंडिया को चांद के साउथ पोल पे लैंड करवा दिया। हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर उठ के इंडिया में जाके इन्वेस्ट कर रहा है। आईफोन की आप देख लें कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, टेस्ला वहाँ पे जा रहा है। भाई क्या कमी रह गई इंडिया में? अब अगले 5 सालों में नरेंद्र मोदी के क्या एजेंडाज होंगे, वो अगले 5 सालों में क्या करेंगे, ये सोच के हैरानगी हो रही है कि बचा क्या है पीछे करने को। सर वो उनका यही है माइंडसेट है कि हमने दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन के ही इंडिया के इलेक्शंस का रिजल्ट आ चुका है। नरेंद्र मोदी साहब ने एक बार फिर से मैदान मार लिया है। तीसरा टेन्योर नरेंद्र मोदी ने अपने नाम कर लिया है। क्या कहना चाहेंगे? हमने देखा कि 10 साल दौरे हुकूमत में नरेंद्र मोदी इंडिया को कहां से कहां ले गए। अगले 5 सालों में वो इंडिया के लिए क्या करेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंग्रेचुलेशन टू नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी पार्टी। जिस तरीके से भाई वो डिजर्व करते थे जितना, जिस तरीके से हमने देखा लास्ट 10 ईयर्स के अंदर इंडिया के अंदर तरक्की हुई है। मतलब कि कोई ऐसा दिन नहीं जहाँ हमें कोई नया मनसूबा देखने को नहीं मिलता। जहाँ उनके फॉरेन अफेयर्स की बात कर लें या मुस्लिम कंट्रीज़ का रिलेशन की बात कर लें, आप IT, एजुकेशन, इवन के कोई भी सेक्टर उठा के देख लें, तो उसमें इंडिया तरक्की करता हुआ नजर आया। और यही वजह है कि मोदी एक दफ़ा फिर विन कर गया। अब आप देखें, आपको पता है अभी इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम को बुला लिया, अपने स्टाफ को बुला
उठा लिया कि हमने पहले 100 दिनों की प्लानिंग करनी है, यानी वो इतने कॉन्फिडेंट थे अपने वोटर पे, उन्हें यकीन था कि इलेक्शन वही जीतेंगे। वकास, क्या कहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू नरेंद्र मोदी, और दूसरे नंबर पे इंडिया को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा कि बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि उनको ऐसी जो है वो मोदी साहब उनको मिले। और जिस तरह की उनकी तरक्की हम देखते आ रहे हैं अगर 10 सालों में, तो मेरे ख्याल में उन्होंने इंडिया की किस्मत बदल के रख दी है इन 10 सालों के अंदर, और 5 साल मजीद उनको मिल गए। मेरे ख्याल में अब मजीद जो है वो दुनिया के ऊपर छाएंगे। वो जिस तरह मुझे लगता है शायद दूसरा अमेरिका जो शायद इंडिया बन जाए, जिस तरह नरेंद्र मोदी वापस आ गए और जिस तरह उन्होंने टेक्नोलॉजी पे काम किया, IT पे काम किया, फिर गरीबों के ऊपर जो है वो काम किया, मतलब कि अपने उन्होंने इंडिया को जमीन से उठा के आसमान पे लेते एक तरह के ऊपर। बिल्कुल, हमने इंडिया की हर डेवलपमेंट के ऊपर वीडियो की है। हमने देखा कि पिछले 10 सालों में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो किस तरह उन्होंने मून मिशन किया, कि पहली दफ़ा उनके दौरे हुकूमत में जो इंडिया है, इसरो है, उन्हें चांद के साउथ पोल पर लैंड किया। हमने देखा किस तरह आईफोन के जो है वो स्टोर इंडिया में खुल रहे हैं, किस तरह इन्वेस्टर भाग भाग के इंडिया के साथ आ रहे हैं। आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया के पसंदीदा तरीन लीडर हैं। जी जी, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी मुबारकबाद पेश करता हूँ इंडिया वालों को कि उन्हें नरेंद्र मोदी दोबारा यहीं के प्राइम मिनिस्टर मिले, कि वो ऐसे लीडर हैं कि वो अपनी कौम के लिए काम करते हैं। हमारे लीडरों की तरह नहीं है, आते हैं, खाते हैं और चले जाते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सेलेक्ट हो गए हैं, तीसरा टेन्योर भी उनका आ रहा है, और इस बार भारी एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने ये जीत अपने नाम की है। 2024 के इलेक्शन इंडिया ने अपने नाम कर लिए और एक बार फिर से वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे उनकी जीत पर? देखिए जी, सबसे पहले तो डेमोक्रेसी के हवाले से बात करूंगा कि एक कांग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपने ही मुल्क में तीसरे टेन्योर के लिए बाजी जो है वो जीत ली है, ये उनकी बड़ी सक्सेस है। हम ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह से मोदी ने लास्ट 2 टेन्योर्स में बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है, मुझे ऐसा लगता है कि तीसरे टेन्योर में जो उसने वादे किए थे कि मैं अपने मुल्क की इकोनॉमी को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी में ले जाऊंगा, तो मुझे लगता है कि यार कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया जो है वो इस कामयाब हो जाएगा। अच्छा शाहिद, अगर हम बात करें पाकिस्तान की अवाम की, तो पाकिस्तान की अवाम ये नहीं चाहती कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत आती, क्यों उन्हें लगता था कि अगर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आ गई तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर नहीं हो पाएंगे। तो क्या लगता है कि क्या अभी भी हम दोनों मुल्कों में रंजिशें रहेंगी, एक बर्फ की दीवार कायम रहेगी? नहीं, देखें, हमारी भी अभी रिसेंटली जो है वो हुकूमत चेंज हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर नज़र आएगी, और मेरे ख्याल से रिलेशंस बेहतर होने भी चाहिए। उसकी वजह यह है कि दोनों मुल्कों के मफाद के लिए बहुत बेहतर है। स्पेशली हम बात करेंगे इंडिया के लिए वो बेहतर हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर साबित हो सकते हैं अगर पाकिस्तान अपने रिलेशंस अपने हमसाए इंडिया के साथ कर ले तो। अच्छा, हमने देखा है कि इंडिया ने हमेशा नेबर फर्स्ट की पॉलिसी कायम रखी है। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी इस पॉलिसी को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि पाकिस्तान की जो हुकूमत आई है मुस्लिम लीग नून की, वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, और हमने पहले भी देखा कि नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में नरेंद्र मोदी बगैर वीज़ा के पाकिस्तान आ गए। तो आपको लगता है कि एक बार फिर से दोनों मुल्कों में ताल्लुकात बेहतर होने की हम थोड़ी सी उम्मीद रखें? जी, मैं वही बात करना चाह रहा हूँ कि इस टाइम जो हम ये कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान को स्पेशली इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करेंगे तो आप अपनी तरक्की में पहला कदम उठा नहीं पाएंगे। अभी तक अगर हम बात करें हमारे इलेक्शनों के बाद भी पाकिस्तान अभी तक स्टेबल पोजीशन में। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। इन पाकिस्तानियों के लिए, इन जाहिलों के लिए, आपका भाई ऐसे ही जाहिल पाकिस्तानी पकड़ के लाता रहेगा आपके मनोरंजन के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।